20 नवंबर 2016 की ठंडी सुबह, जब ज्यादातर यात्री गहरी नींद में थे, तभी उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास पुखराया गांव में भारत के सबसे दर्दनाक रेल दुर्घटनाओं में से एक खामोशी से घटित हो गई। सैकड़ों यात्रियों को ले जा रही एक ट्रेन पल भर में मुड़ी हुई लोहे की चादर की तरह बदल गई। ये कहानी है इंदौर पटना एक्सप्रेस ट्रेन हादसे की, एक ऐसी त्रासदी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और भारतीय रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत सारे गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए। द अल्टीमेट हिंदी कार्टून्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अंशुमान प्रजापति आपका इस प्यारे से चैनल पे स्वागत करता हूँ। बात है सन 2016 की, जब इंदौर पटना एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 19,321 मध्य प्रदेश के इंदौर से चलकर बिहार के पटना की ओर जा रही थी। ट्रेन में हमेशा की तरह भारी भीड़ भरी हुई थी। कई लोग शादियों में, काम और परिवार से मिलने के लिए अपने घर लौट रहे थे। सुबह के शुरुआती घंटों में ही ट्रेन कानपुर देहात को पार कर चुकी थी और लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल भी रही थी। और ज्यादातर यात्री इस समय सो रहे होते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही समय में और कुछ ही पल भर में सब कुछ बदलने वाला है। करीब 3:10 पर पुखराया के पास अचानक एक भयानक हादसा हो गया। ट्रेन के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए और एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले गए। कुछ डिब्बे इतनी बुरी तरीके से कुचल गए थे कि बाद में राहत कर्मियों ने कहा, डिब्बे ऐसे लग रहे थे जैसे कागज की तरह मुड़ गए हों। कई सारे यात्री अपनी बर्थ से नीचे गिरे पड़े थे। अंधेरे में चीख पुकार गूंज उठी। कई लोग टूटे हुए डिब्बे में फंसे हुए थे। कुछ ही सेकंड्स में एक शांत यात्रा पूरी तरीके से अफरा तफरी में बदल चुकी थी। सबसे पहले मदद के लिए आसपास के स्थानीय ग्रामीण पहुंचे। तेज आवाजें और मदद की पुकार सुनकर वे टॉर्च, रस्सियों और अपने साथ खाली हाथ लेकर पटरी की ओर दौड़े। कुछ ही समय बाद वहां पे एनडीआरएफ टीम, भारतीय सेना और रेलवे के अधिकारी और साथ ही पुलिस भी मौके पर आ पहुंची थी। राहत और बचाव कार्य 24 घंटे से भी ज्यादा समय तक चला। कटिंग मशीन से डिब्बे को काटा गया। घायलों को तुरंत कानपुर और पासी के इटावा के अस्पतालों में भी भेजा गया। लेकिन अफसोस, हर जान को बचाया नहीं जा सका। इस हादसे में 150 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 180 से भी अधिक यात्री घायल हुए। यह दुर्घटना भारत के इतिहास की सबसे घातक ट्रेन दुर्घटनाओं में शामिल हो गई। अस्पतालों के बाहर परिवार वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हेल्पलाइन नंबरों पर लगातार फोन आ रहे थे। पूरा देश एक साथ शोक में डूब गया। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा की और इस मार्ग पर रेल सेवाएं कई दिनों तक बंदित भी रखी। प्रारंभिक जांच में ये पता चला कि रेल की पटरी में दरार यानी कि ट्रैक फ्रैक्चर को हादसे का मुख्य वजह बताया गया। बाद में रिपोर्ट्स में ये सामने आया कि खराब रखरखाव और समय पर ट्रैक न बदलने और देरी में बड़ी वजह माना गया। हालांकि तोड़फोड़ की आशंका पर भी जांच हुई, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इस हादसे ने रेलवे की बुनियादी सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर कर दिया था। इस त्रासदी के बाद भारतीय रेलवे ने कई अहम सुरक्षा कदम उठाए, जैसे कि अल्ट्रासोनिक क्रैक डिटेक्शन का ज्यादा उपयोग, तेजी से ट्रैक नवीकरण, बेहतर ट्रैक मॉनिटरिंग सिस्टम, रफ्तार से ज्यादा यात्री सुरक्षा पर ध्यान दी। यह हादसा रेल सुरक्षा के प्रति एक बड़ा चेतावनी संकेत भी बन गया। इंदौर पटना एक्सप्रेस हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं था, ये एक चेतावनी की तरह था। एक चेतावनी कि सुरक्षा को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। एक याद उन मासूम लोगों के नाम जो उस रात अपने घर कभी वापस नहीं पहुंच पाए। जब भी ट्रेन लाखों लोगों को जोड़ती है, आइए उन यात्रियों को याद करें जो इस सफर में लौट नहीं पाए। आपको ये जानकारी कैसी लगी, इस वीडियो में दी गए कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। बेहतर रहे कि आपको ऐसी जानकारी देखने को मिले तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हर सफ़र सुरक्षित हो, यही हमारी कामना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।